हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने जैसे बोला था, आज हम देखने वाले हैं पैजिनेशन वगैरह। ठीक है। तो ये अपना फास्ट एपीआई का प्लेलिस्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूँ, अगर किसी ने भी चेकआउट नहीं किया है ये प्लेलिस्ट को, तो प्लीज़ अभी जाके चेकआउट कीजिए। बीट बाय बीट मैंने एक्सप्लेन किया है ये इसको। ठीक है। और आपको प्रोडक्शन लेवल का कैसे सेटअप करते हैं डेटाबेस वगैरह पोस्टग्रेस के थ्रू, एलेम्बिक वगैरह, ये सब ये तीनों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ आपको, आप जाइए एक बार चेकआउट कीजिए। ठीक है। तो चलते हैं अपने एडिटर में। ठीक है। तो अभी मैं पाईचार्ट में ऑलरेडी प्रोजेक्ट को सर्वर चालू कर दिया है ऑलरेडी। तो पहले हम देख लेते हैं पैजिनेशन। ठीक है। तो अपना ये वाला एक ही जो राउट है, ये एक ही एपीआई में हम सब कुछ देखने वाले हैं। पैजिनेशन, सर्चिंग, फिल्टरिंग, सब कुछ इसी में ही देखेंगे। ठीक है। ये गेट एम्प्लॉय का हमने जो बनाया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। गेट एम्प्लॉय करके कुछ डेटा वगैरह है कि नहीं, पहले ये तो देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। एरर आ गया यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, ये जो एरर है ना, ये वो है जो हमने जो पिछले वीडियो में हमने देखा था एलेम्बिक, और वहां पे हमने एड्रेस एक कॉलम को ऐड किया था। मेरे को ऐसा लगता है मैंने अंडू भी कर दिया था वहां से। ठीक है। तो एक बार उसको फिर से ऐड कर देते हैं एलेम्बिक के थ्रू। ठीक है, एलेम्बिक। ठीक है, अपग्रेड हेड। ठीक है। तो एलेम्बिक अपग्रेड हेड, तो ये क्या होगा, अब जाके ये माइग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ऐड एड्रेस इनटू एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। तो जो पिछले वीडियो में था वहां पे मैंने अंडू कर दिया था, रोल बैक कर दिया था शायद। तो यहाँ इसीलिए ये वाला जो एरर आया ना, यहाँ पे एड्रेस मिसिंग है एंड एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आया। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से अपना सर्वर चालू कर देता हूँ फिर से। ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे चलता हूँ और फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो एक ही रिकॉर्ड है अपने पास अभी अभी के लिए, जॉन डो। तो मैं एक काम करता हूँ, दो तीन रिकॉर्ड बना देता हूँ पहले फटाफट, फिर अपन देखेंगे पैजिनेशन। तो एक माइक, ये तो ये हो गया एग्जीक्यूट, रिकॉर्ड बन गया। और एक राहुल, राहुल। ठीक है। सी, सपोज इसका भी सैलरी सेम है। अच्छा, सी प्लस प्लस, अच्छा ये ज़्यादा होगा अभी, क्या कर देते हैं रूबी। क्या यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगाया था कि डिपार्टमेंट कम से कम 3 लेटर होने चाहिए। ठीक है। तो राहुल हो गया, एक कर देते हैं ज्योति। ठीक है। और इसको भी रूबी रखते हैं और इसका सैलरी चेंज कर लेते हैं थोड़ा, और एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये भी बन गया। तो अभी अपने पास 4 एकड़ होने चाहिए। ठीक है, अभी 4 एकड़ है, जावा में एक है, पाइथन में एक है, रूबी में 2 जन है। ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं अभी पैजिनेशन। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ। तो कहाँ गया अपना एम्प्लॉय का राउट, यहाँ पे है एम्प्लॉय का राउट, इसी में सब कुछ देख लेंगे। ठीक है। जो जैसे प्रोडक्शन वगैरह में बनाते हैं ना, एक जो भी अपना गेट ऑल वाला जो यूआरएल होता है, मतलब जो भी एपीआई होता है, उसमें सब कुछ चीज, मतलब सब चीज उसी में ही होता है। ठीक है। पैजिनेशन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, क्वेरी, सब कुछ उसी में ही होता है। तो अपन भी वैसे ही देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे पैजिनेशन। तो पैजिनेशन देखने के लिए यहाँ पे मैं ऐड करूंगा पेज। ठीक है। जो होगा हमारा इंट और वन। ठीक है। जो पेज वन से ही अपन का स्टार्ट होगा। और लिमिट, लिमिट मैं यहाँ पे देता हूँ 10। ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे मैंने दे दिया 10, क्योंकि एक पेज में 10 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो अभी के लिए अपन के पास हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स है। तो अभी मैं 2 लेके चलता हूँ। ठीक है। एक पेज में 2 रिकॉर्ड्स आएंगे, फिर दूसरे नेक्स्ट जब करूंगा मैं, नेक्स्ट यहाँ पे तो नहीं करूंगा, जब मैं पेज चेंज करूंगा, सेकंड पेज करूंगा, तो वहाँ वहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स और आएंगे। ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
अपने कंट्रोलर को भेज देता हूँ मैं पेज और लिमिट। ठीक है, कंट्रोलर को भेज दिया मैंने। और अभी चलता हूँ कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर में यहाँ पे मैं रिसीव करता हूँ पेज, और पेज जो होगा इंटीजर, और लिमिट ये भी इंटीजर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सर्विस को भी पास कर दिया, पेज और लिमिट। ठीक है, तो अब चलता हूँ सर्विसेज में। सर्विसेज, तो सर्विस में ये हमारा जो सर्विस का है, तो यहाँ पर भी मैं एक्सेप्ट करूँगा पेज, और पेज इंट, और लिमिट भी इंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे अपन को पहले एक वेरिएबल में स्कीप लिखना पड़ेगा। स्कीप क्यों लिखना पड़ेगा, ताकि ये शुरू से स्टार्ट हो। ठीक है, जीरो से, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है पेज। देखो यहाँ पे रिकमेंडेड में आ गया पेज -1 इंटू लिमिट। ठीक है, तो ये जो स्कीप है, मैं यहाँ पे थोड़ा क्वेरी, अपना जो क्वेरी है थोड़ा चेंज करूंगा इसको। ठीक है, तो इसको एक ऐसे बनाते हैं, एक क्योंकि यहाँ पे मैं ऑफसेट वगैरह लिमिट वगैरह वगैरह लिखूंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे dv डॉट क्वेरी, और होगा यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट ऑफसेट। ऑफसेट ऑफसेट में देखो स्कीप, ये ये मतलब सजेस्ट दे देता है। ऑफसेट में स्कीप, फिर होगा अपना लिमिट, लिमिट में अपना आएगा लिमिट, फिर मैं करूँगा ऑल। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, अभी पहले तो देखो स्कीप स्कीप पहले जीरो होगा, स्कीप का वैल्यू पहले जीरो होगा, क्योंकि वन जो पेज आएगा वो पहला पेज होगा, वन, वन माइनस वन, जीरो इंटू 10, तो ये जीरो होगा। पहले तो जीरो होगा, स्किप बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं होगा। फिर जब सेकंड पेज में जाएगा, फिर कब आएगा, फिर वहां पे स्किप आ जाएगा। वहां पे स्किप मतलब अभी के लिए हम दो ले रहे हैं, तो दो स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट दो दिखाएगा। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, दो दो करके। हम लोग यहाँ पे दो ले रहे हैं ना, पेज को, जो लिमिट को दो दो ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंटू टू होगा, तो इसलिए दो 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 करके इसे स्किप हो जाता होता जाएगा। पहली ये मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, पहले अपना जो स्किप का वैल्यू होगा वो जीरो होगा। सेकंड जब आएगा, स्किप का वैल्यू होगा टू, क्योंकि लिमिट टू है। तो जो सेकंड पेज में आएगा, तो सेकंड पेज में वहां पे पहले जो दो रिकॉर्ड्स दिखाया था अपने को, वो दो रिकॉर्ड स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट दो रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, तो वैसे दो दो करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको कट करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और मैं सिंपली चलता हूँ अपने स्वागर में, और स्वागर में जाके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाएगा स्वागर में पेज और लिमिट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे दो लिखा था, तो यहाँ पे दो आ गया। पेज वन लिखा था, वन आ गया, लिमिट दो लिखा था, दो आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे दो रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, और देखो यहाँ पे दो रिकॉर्ड, जो फास्ट आईडी है जॉन डो है, माइके। ठीक है, जॉन डो और माइके। तो अगर मैं यहाँ पे टू करता हूँ पेज टू करता हूँ, देखना ये दो रिकॉर्ड्स नहीं आएगा, जो राहुल और ज्योति वाला आएगा, देखा, राहुल और ज्योति वाला आएगा। तो ये हो गया तो पैजिनेशन। ठीक है, और लिमिट में मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, सपोज मैं एक पेज में चार रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिमिट भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो मेरा लिमिट है वो दो है। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं देता हूँ, अगर ये शुरू से चलाता हूँ, बाय डिफॉल्ट मेरा टू जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्वागर के थ्रू लिमिट चेंज भी करना चाहता हूँ, तो वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। अगर मैं ये पेज किसी और को दूंगा, तो वो भी अपने हिसाब से पेज को मतलब चेंज कर सकेगा, लिमिट भी चाहिए। जैसे अभी मैं रिएक्ट में अगर इस वाले एपीआई को यूज करूंगा, तो वहां पे थोड़ी ना मैं दो दो करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास चार डाटा है, चार एकड़ से, इसलिए मैं दो दो में दिखा रहा था। अगर मैं यहाँ पे इसको रिएक्ट में जाके इम्प्लीमेंट करूंगा, थोड़ी ना मैं टेबल में दो रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा।
तो वहां पे तो 20 रिकॉर्ड या 10 रिकॉर्ड दिखाऊंगा ना एट ए टाइम। तो वहां पे मैं लिमिट 10 या 20 करके ऐसे भेजूंगा। ठीक है, जब नेक्स्ट वाला मैं दूंगा रिएक्ट में, नेक्स्ट जब जब क्लिक करूंगा तो वहां पे मेरा पेज भी चेंज होगा, और लिमिट भी जो भी फिक्स रखूंगा मैं, वो फिक्स ही रहेगा। सपोज यहाँ पे, सपोज वहां पे मैं 10 रखूंगा तो 10 ही होगा, अगर 20 रखूंगा तो 20 ही होगा। फिर बस पेज चेंज होगा वहां पे। ठीक है, तो ये तो हो गया पेजिनेशन। अब देखते हैं ठीक है, और पैजिनेशन को और भी थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग क्वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब क्वेरी भी दे सकते हो कि मतलब क्वेरी एक होगा, और ये ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन वन हमेशा होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, पेज में मैं यहाँ पे जीरो भी पास कर सकता हूँ, जो कि इनवैलिड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग वैसे भी कर सकते हो। एक मैं दिखा देता हूँ कि पेज में कैसे क्वेरी को पास करना है। तो क्वेरी को मतलब पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर फास्ट एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो फास्ट एपीआई में यहाँ पे क्वेरी प्रोवाइड करता है फास्ट एपीआई, तो यहाँ पे क्वेरी ले लो। तो क्वेरी लेने के बाद यहाँ पे जो इक्वल्स टू, जो इंटीजर तो होगा, और इक्वल्स टू जो वन पास कर रहे थे, यहाँ पे पास कर लो क्वेरी। ठीक है, और क्वेरी में इसको बाय डिफॉल्ट वन दे दो, और ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होगा। वन से हमेशा ही ग्रेटर होगा, ना कि जीरो नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हो, और इसका भी वैसे ही कर सकते हो। लिमिट भी वैसे ही कर देते हैं, क्वेरी पास करता हूँ, और बाय डिफॉल्ट ये टू लेता हूँ, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन भी हो सकता है। ठीक है, वन भी हो सकता है, और जो, और यहाँ पे लेस देन भी लगा सकते हो, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हो कि ये हमेशा जो लिमिट होगा वो 100 के अंदर होगा या 30 के अंदर होगा, वो उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ और ये भी इसको रीलोड करता हूँ मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मेरा आ गया, देखो यहाँ पे आ गया ना मिनिमम वन, तो ये अभी जीरो नहीं हो पाएगा। देखो, जीरो नहीं हो पाया ना। और पेज वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो ये मैंडेटरी है, वन तो आपको देना ही पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वन है, ये उससे ज़्यादा दे सकते हो, और वन वन से कम नहीं हो सकता ये। ठीक है, और लिमिट भी वैसा है, मैक्सिमम 30 तक है, मिनिमम वन तक है। ठीक, तो ये हो गया क्वेरी का, ये हो गया पैजिनेशन। तो अब हम देखेंगे सॉर्टिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग भी इसी यूआरएल में ही देख लेंगे। ठीक है, तो सॉर्टिंग को यूज करने के लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स क्यों यूज करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइपिंग से लिटरल्स। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट नहीं, लिटरल्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, मैं पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ कि लिटरल्स में यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज हो गया, लिमिट हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं लिटरल्स को। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सॉर्ट बाय, और यहाँ पे मैं लिटरल्स पास करता हूँ। ठीक है, तो लिटरल्स में ये हो सकता है सॉर्टिंग किस किस के थ्रू हो सकता है, आईडी से हो सकता है हमारा, और नेम से भी हो सकता है सॉर्टिंग। ये आईडी से हो सकता है, नेम से हो सकता है, और सैलरी से भी सॉर्टिंग हो सकता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसको ले लेते हैं आईडी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आईडी अब ठीक हो गया। तो बाय डिफॉल्ट ये आईडी से हम लोग पहले जो डिफॉल्ट, जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट देते हैं ना, जो पैजिनेशन में पहले किए थे, जो डिफॉल्ट वैल्यू हम पास करे थे वन टू, तो उस सेम टू सेम सॉर्टिंग के लिए भी सॉर्ट बाय जो है डिफॉल्ट में हम लोग पास कर रहे हैं आईडी यहाँ पे। ठीक है, और जो यहाँ पे लिटरल्स में यूज कर रहा हूँ, तो इसका यूज करने का मतलब फायदा क्या है इसको यूज करने का, क्योंकि ये हमेशा इन तीनों में से कोई एक होगा। मतलब आप मैनुअली वहाँ पे टाइप नहीं कर सकोगे। ठीक है, अगर मैं इसको न्यू नहीं यूज करूंगा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग देके छोड़ दूंगा, तो वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी अभी तो छोड़ो, नेम है जो हमारे डेटाबेस के कॉलम में एग्जिट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस में चलता हूँ
यहाँ पे एम्प्लॉय आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय में अपने पास क्या क्या है, आईडी है, नेम है, देखो आईडी है, नेम है, ईमेल है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है और एड्रेस है, ठीक है। और अगर मेरे पास अभी फोन नंबर नहीं है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना के छोड़ दूंगा, लेटरल्स नहीं लगाऊंगा, अगर आपने वहां पे फोन नंबर करके पास कर दिया, तो यहाँ पे तो एरर आ जाएगा ना, क्योंकि मेरे डेटाबेस के कॉलम में फोन नंबर ही नहीं है, तो मैं कहाँ से चेक करूंगा वो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि आप सॉर्ट कीजिए आईडी से, नेम से या फिर सैलरी से। बाय डिफॉल्ट जो है वो है आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और भी पास करूंगा जो है मेरा ऑर्डर। ऑर्डर में भी लिटरल्स लगाऊंगा मैं, ताकि जो ऑर्डर है वो हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग रहे, ना को कुछ और कुछ टाइप कर दो आप, ठीक है। सी एस सी डिसेंडिंग, और जो डिफॉल्ट है वो हमेशा मेरा असेंडिंग रहेगा, ठीक है। और इसको मैं पास कर दूंगा यहाँ पे। एक तो हो गया सॉर्ट बाय और दूसरा हो गया ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर में पास कर दिया। अब चलता हूँ मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पहले। अब चलता हूँ मैं अपने कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में जाने के बाद पहले तो यहाँ पर पास कर देता हूँ, फिर ऊपर लिखता हूँ। पहले तो यहाँ पर पास कर देता हूँ, ये हो गया सॉर्ट बाय और ऑर्डर। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सॉर्ट बाय, यहाँ पे आप स्ट्रिंग ले लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं, आप सिंपली एचटीआर ले लो। ये हो गया सॉर्ट, सॉर्ट बाय और ऑर्डर, ये भी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपको पास करना पड़ेगा। फिर ये हमने पास कर दिया सर्विसेज को, तो यहाँ पे फिर सर्विस में जाना है। अच्छा ये यहाँ पे कहाँ पे, हाँ कंट्रोलर हो गया, ये होगा सर्विस। तो सर्विस में जाके यहाँ पर भी आपको ऐड करना है, इसको मैंने कॉपी कर दिया, ऑर्डर और सॉर्ट बाय को कॉपी करना, ऑर्डर और सॉर्ट बाय। यहाँ पे ऑर्डर होगा एच टी आर, सॉरी सॉर्ट बाय होगा एच टी आर, और ऑर्डर भी होगा एच टी आर। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, इस कीप के नीचे लिखता हूँ। यहाँ तो पहले सॉर्ट बाय बना लेते हैं, इस सॉर्ट बाय इक्वल्स टू, यहाँ पे एक काम करना है अपने को, क्योंकि सॉर्ट बाय जो आएगा ना वो हमेशा अ, मतलब किसमें चेक करना है अपने को चेक करना है। यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसमें अपने को चेक करना है एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय में क्या चेक करना है, सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय, ठीक है। और सॉर्ट बाय यहाँ पे जो भी आएगा, नेम आएगा या फिर क्या क्या पास किया था, नेम आएगा, सैलरी आएगा, आईडी आएगा, जो भी आएगा ये एम्प्लॉय के, तो वो चेक होगा पहले, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन लगेगा इफ ऑर्डर इक्वल्स टू डिसेंडिंग, ठीक है। अगर डिसेंडिंग आया तो यहाँ पे जो अपना क्वेरी होगा, मैं पहले तो एक क्वेरी में पहले यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, क्वेरी इक्वल्स टू डीपी क्वेरी एम्प्लॉय, ठीक है। इसको मैंने ऊपर ले लिया, और यहाँ पे जो फिल्टर वगैरह आएगा वो नीचे आएगा अपना। तो इसको मैंने अभी ऊपर डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे होगा इफ ऑर्डर इक्वल्स टू डिसेंडिंग, तो फिर क्वेरी जो है अपना, क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, और फिर सॉर्ट बाय, ठीक है। होगा क्या, डिसेंडिंग, सी, ये हो गया डिसेंडिंग वाला। और नहीं तो क्या आएगा, नहीं तो आएगा अपना असेंडिंग। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऊपर वाला कॉपी करता हूँ सिर्फ, वो डिसेंडिंग के बदले इस यहाँ पे असेंडिंग कर दूंगा, ए एस सी, ठीक है। तो ये हो गया अपना असेंडिंग। और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय वाला क्या करूँगा, ये जो इतना कोड था, यहाँ से यहाँ तक हमने ऊपर डिक्लेयर किया है ना, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, क्वेरी को पास कर दूंगा, ठीक है। क्वेरी को पास कर दूंगा, और सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न कर दिया एम्प्लॉय। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और चलता हूँ अपने स्वैगर में, और यहाँ से इसको हटाता हूँ और रीलोड करता हूँ पेज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपना जो बाय डिफॉल्ट है
जो हमने लेटरल्स क्यों यूज किया था, यहाँ पे देखो सॉर्ट बाय आईडी, नेम और सैलरी है, बस इतने ही हैं। उसके अलावा आपको ये इनपुट बॉक्स नहीं मिलेगा कुछ भी डालने के लिए, ठीक है। इसलिए अब हमने लेटरल्स यूज किया था। लेटरल्स समझ लो एनम जैसा है, जैसे डेटाबेस में हम लोग एनम यूज करते हैं, तो उन उन्हीं में से एक होगा। वैसे ही ठीक यहाँ पे लेटरल्स हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं में से यहाँ पे एक हो पाएगा, ठीक है। आप एक्स्ट्रा नहीं डाल सको। तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखो आईडी के थ्रू हमारा जो हम लोग असेंडिंग किए थे, तो 1 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग करता हूँ, तो देखो यहाँ पे वो डिसेंडिंग के हिसाब से लाया ना, इसलिए 4 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका तो सॉर्टिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट तो देखते हैं क्वेरी, ठीक है। क्वेरी को मैंने ऑलरेडी मतलब बता दिया कि क्वेरी क्वेरी और पाथ पैरामीटर, मैंने एक स्पेशल एक वीडियो बनाया था क्वेरी और पाथ पैरामीटर का, ठीक है। यहाँ पे हमने लोकल में एम्प्लॉय को क्रिएट करके, मतलब लोकल में अपना एम्प्लॉय था वहाँ पे देखा था क्वेरी क्या, क्वेरी पैरामीटर को कैसे पास करना है। अब सिर्फ फर्क इतना है कि अभी अपना जो डेटा रिकॉर्ड्स है वो अभी डेटाबेस में है, ठीक है। लिखना है तो क्वेरी को लिखने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ राउट में। तो राउट में जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेरी। सपोज मैं करूँगा क्या कर सकता हूँ, रुको। क्वेरी को मैं डिपार्टमेंट के थ्रू कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट जावा पाइथन रूबी रूबी है ना, तो इसके थ्रू चलो क्वेरी करते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ डिपार्टमेंट, जो कि होगा मेरा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होगा नहीं तो नन होगा, ठीक है। स्ट्रिंग होगा नहीं तो नन होगा। और मैं यहाँ पे सिंपली पास कर देता हूँ डिपार्टमेंट को। और ऑर्डर के पहले था या ऑर्डर के बाद में, ऑर्डर के बाद में था, चलो ऑर्डर के बाद में, ठीक है। और मैं चलता हूँ अभी अपना कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में जाने के बाद ऑर्डर के बाद में मैं ये यहाँ पे डिपार्टमेंट पास कर दूंगा और वो भी स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऑर्डर के बाद में अपने सर्विसेज में भी डिपार्टमेंट पास कर दूंगा। फिर मैं चलूँगा अपने सर्विसेज में, और यहाँ पे ऑर्डर के बाद मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में एस टी आर पास कर दूंगा। और फिर अपना जो डिपार्टमेंट जो सर्विसेज में यहाँ पे थोड़ा नीचे चलूँगा मैं, और यहाँ पे चेक लगाऊंगा डिपार्टमेंट के थ्रू, मतलब एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। डिपार्टमेंट अगर डिपार्टमेंट आता है तो फिर फिल्टर करो, अगर डिपार्टमेंट नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ डिपार्टमेंट अगर आता है तो, अगर डिपार्टमेंट आता है तो क्या करो ना, क्वेरी क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट और फिल्टर, ठीक है। मतलब और कहीं पर देखना वहाँ पे व्हेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेयर यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है बाकियों में और ये फास्ट एपीआई में, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉई डॉट डिपार्टमेंट और इक्वल्स टू डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसको मैं एक काम करूँगा, वो भी इसको लोअर बना दूंगा, और इसको भी लोअर बना दूंगा, ठीक है। ताकि ये हमेशा मतलब लोअर लोअर के हिसाब से चेक करे, ठीक है। अगर मेरे पास अभी कैपिटलाइज्ड है डिपार्टमेंट जावा, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे टाइप करूँगा स्वागर में स्मॉल में जावा, ठीक है, तो ये तो मिसमैच हो गया ना। तो अपने को जो मिलना चाहिए, जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों को इसीलिए लोअर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर मतलब हो गया तो अपने को फिर एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं ये वाला भी।
तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, फिर से रीलोड करता हूँ और एम्प्लॉय को ओपन करता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट में पास कर देता हूँ जावा। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ और ये कुछ एरर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एज एट्रीब्यूट गया। यहाँ पे एक आता है कि सिक्वल एलएचएमई का आता है एक फंक। ठीक है, तो वो वाला अपने को यूज करना पड़ेगा ये लोअर को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे फंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो लोअर दिया था मैंने ये तो सही है अपना, ये वाला सही है। ये वाला इसको क्या करूँगा अभी, इसको उस फंक डॉट, ये आता है लोअर, फंक डॉट लोअर में यहाँ पे इसको पास कर दूंगा। ठीक है, तो फिर ये भी लोअर बन जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ। अब जावा को एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर भी एरर आ रहा है। हाँ। फंक लोअर, अच्छा अच्छा, ये मैंने नहीं हटाया है। गलती 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 हो गया। फिर मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। अब देखो आ गया ना जावा। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रूबी, और रूबी को मैं कैपिटल लिखता हूँ रूबी। ठीक है, और सर्च किया मैंने, एग्जीक्यूट किया, तो दो देखो, दो जन है रूबी में। ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, फिल्टरिंग। अब हम देखेंगे सर्चिंग। ठीक है, तो सर्चिंग कैसे करना है, मतलब कुछ भी वेबसाइट वगैरह में देखना या फिर पोर्टल्स वगैरह में देखना कि नाम और ईमेल के जरिए सर्च होता है, वहाँ पे सर्च वर होता है, वहाँ पे सर्च होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ राउट में, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ राउट में, यहाँ पे मैं जहाँ पे डिपार्टमेंट का फिल्टर किया था वहाँ पे उसके उसके ठीक बाद मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे सर्च। ठीक है, और हम लोग सर्च करेंगे जो मतलब बहुत यूज होता है वो नेम के हिसाब से या फिर ईमेल के हिसाब से भी सर्च करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेम के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं str करूँगा और यहाँ पे नन करूँगा और इक्वल्स टू नन। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग दे दो या फिर कुछ नहीं, सर्च। यहाँ पे मैं सर्च पास कर दिया कंट्रोलर में। अब जाऊँगा कंट्रोलर में, डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पे मैं करूँगा सर्च str अपना, ये होगा स्ट्रिंग। तो फिर यहाँ पे भी मैं सर्च करूँगा। अब चलूँगा मैं अपने सर्विसेज में। तो सर्विस में अभी डिपार्टमेंट के बाद अब मैं यहाँ पे सर्च लगाऊंगा और ये होगा str। ठीक है, तो फिर अब करना है अपने को सर्च। तो यहाँ पर सर्च के लिए भी एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पे, इसके बाद डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पे लगाता हूँ कंडीशन इफ सर्च। यहाँ पे पास किया था ना सर्च, का सर्च आएगा तो फिर अपने को करना है क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट फिल्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे, अच्छा, हाँ ठीक है, ये अभी मैंने ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है तो इसीलिए चालू हो गया। तो यहाँ पे क्वेरी फिल्टर, और हम लोग देखने वाले हैं कि सर्च करेंगे एम्प्लॉय को नेम के हिसाब से। यहाँ पे देखो दे दिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे होगा आई लाइक, और यहाँ पे मतलब दोनों तरफ से होगा क्योंकि हम लोग मतलब अगर जे भी दे दिया यहाँ पे जॉन डो है, तो मैं शुरू से भी सर्च कर सकता हूँ। मतलब जो भी नेम मेरे जे में है, यहाँ पे जे में है वो देगा वो। जे में है मेरा ज्योति और जॉन, तो अपने को ज्योति और जॉन मिलेगा दोनों। ठीक है, तो हम लोग दोनों साइड से करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफ और यहाँ पे अपना सर्च को पास कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा परसेंटाइल, और यहाँ पर भी अपने को परसेंटाइल।
ठीक है, तो ये हो गया अपना सर्च। तो चलते हैं हम लोग स्वागर में। यहाँ पे मैं इसको कट कट करता हूँ, टॉक्स यहाँ पे एंटर करता हूँ, और यहाँ पे चलता हूँ, सर्च में चलता हूँ, जे। ठीक है, तो जे में सर्च करता हूँ। जे में देखो जॉन डो और ज्योति दोनों है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ क्या कॉमन है भाई, ओ में सर्च, ये तो जे में आ गया है। देखो बीच में से कोई एक को उठाता हूँ, बीच में बीच में से उठाता हूँ, AIHH, राहुल और जॉन आएंगे। ठीक है, राहुल और जॉन आएंगे। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एच करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा, देखो यहाँ पे जॉन और राहुल आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जॉन में भी जो नेम के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, जॉन में भी एच है, और राहुल में बीच में राहुल में भी एच है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सर्चिंग। तो आज हमने क्या देखा? पैजिनेशन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सॉर्चिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसक्यूएल एलएचएम के लिए, और आपके लिए भी, जो अपना होता है जॉइंट लोड, सिलेक्ट इन लोड, ये सब हम देखने वाले हैं। वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने ये जितने भी सारे वीडियोस है इसको चेकआउट नहीं किया है, ये पूरा प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है, तो प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड करता हूँ, तो ये प्लेलिस्ट को जाके एक बार देखिए। बीट बाई बीट सब कुछ अच्छे से समझाया है मैंने, मेरा जो 100% है पूरा दिया है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड डे।